नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम आई थी नौकरी में, वो भी ठीक है, और कुछ एक मुकदमे भी इन पर हैं, तो वो कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्या चांसेस दिख रहे हैं, तो उस विषय पर इनको जानना है। और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, आगे क्या कुछ ये कर पाएंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह को लेकर जो भी इनके प्रश्न हैं उन सभी पर हम विचार करेंगे और चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर से ना बहुत प्रकार की बातें मैं आपको बताऊंगा। इनके हाथ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि एक टूटी हुई हृदय रेखा है। इनके हाथ पर टूटी हुई हृदय रेखा है जो कि मुझे बड़ी स्पष्ट तरीके से दिख रही है। तो इसका क्या अर्थ है, क्या इसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट जिंदगी पर आता है और कैसे इसको हम ऑब्जर्व करते हैं और कैसे इसको लेके चिंता करें अथवा ना करें, ये सारे प्रकार की जानकारी ना इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी सारी प्रकार की जानकारी कि इस रेखा को वाकई हम किस तरीके से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो इनकी हृदय रेखा है, ये वाली देखो, ये यहां पर से हृदय रेखा, ये देखो, एक पहली ये है और ये वाली ऐसे करके, तो ये नो डाउट टूटी हुई है, नो डाउट, ये नो डाउट टूटी हुई है। अब बहुत से लोग डर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, सहम सकते हैं कि मेरी हृदय रेखा तो टूटी हुई है, अब मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, मैं कैसे ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाऊंगा, मतलब मेरी ज़िंदगी बड़ी अनर्थ हो जाएगी इस समय में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको देखने का भी एक तरीका है, इसको देखने का भी एक तरीका है और इसके रिगार्डिंग नॉर्मल ही साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर आता है। अब मैं दिखाता हूं कैसे। एक हो गई ऐसी वाली आकृति, दूसरी हो गई ऐसी वाली आकृति, तीसरी हो गई ऐसी वाली आकृति। तो ये सब कहीं ना कहीं नेगेटिव अवस्था है। ये हो गई यवा आकृति, ये हो गई एकदम टूटी हुई, ये हो गई नॉर्मल टूटी हुई। अब इसका अर्थ ये है कि ये जो यवा आकृति है ये भी आपको मानसिक दबाव देता है। अगर आपका हृदय रेखा टूटा हो अथवा आपका मस्तिष्क रेखा टूटा हो, दोनों ही केसेस में आप मानसिक दबाव में रहते हैं। दोनों ही केसेस में आप 101% मानसिक दबाव में रहते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं दबावों को दर्शाता है। और स्पेशली अगर हृदय रेखा टूटा है ना, तो जो आपके अपने होते हैं, जैसे कि आपके परिवार वाले, आपके वाइफ, आपके बच्चे, उनसे किसी ना किसी प्रकार का टेंशन आपको परस्पर आता रहेगा। आप ऑब्जर्व करना, मैं जो आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी हृदय रेखा में फ्लक्चुएशंस है, चाहे वो यवा आकृति है, चाहे वो टूटा है, तो आपके जो अपने होते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, मान लिया जाए आपके भाई हो सकते हैं, मान लिया जाए आपके पिताजी हो सकते हैं, मान लिया जाए आपकी माता जी हो सकती हैं, उनसे किसी प्रकार का चिंता आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब समझना कैसा। अब कुछ लोग यहां पर बोल सकते हैं, गुरुजी मेरी भी टूटी हुई, लेकिन मेरी जिंदगी पर तो ऐसे कोई परेशानी नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, उनसे किसी ना किसी प्रकार का परेशानी, मान लिया जाए मेरी आयु 30 वर्षों की है या मेरी आयु 40 वर्षों की है, मेरे पिताजी की आयु 60 या 65 वर्षों की है, ठीक है। तो मेरे पिताजी वैसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको कोई बीमारी है जिसके एवज में वो तकलीफ में रहते हैं और उस तकलीफ को देख के हम तकलीफ में रहते हैं। समझना मेरी बात। उनको कोई बीमारी है, उसको देख के वो तकलीफ में रहते हैं, उसको लेके वो तकलीफ में रहते हैं, उसको देख के हम तकलीफ में रहते हैं। और वो तकलीफ हमारे जिंदगी पर ज्यादा उस पीरियड में आई जिस पीरियड में हमारे हाथ पर यवा आकृति था, वो भी हृदय रेखा पर। तो यहां पर से आपकी बातों पर ही मैं चल रहा हूं कि आपके पिताजी का रियल में ये मतलब नहीं था या रियल में ये मकसद नहीं रहा है कि आपको वो परेशान करे, लेकिन इवेंचुअली जिंदगी पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी और पार्टिकुलरली उसी पीरियड में घटी जिस समय आपको मानसिक परेशानी आई अपने पिताजी को देखते हुए। वो तो परेशान थे ही, लेकिन आप भी परेशान रहे। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको लोग दो तरीके से देखते हैं। पहला ये कि मैं बड़ा विचलित हूं, पता नहीं क्यों मैं विचलित हूं। और दूसरे तरीके से ये देखते हैं, अगर वो मेरे अपने नहीं रहते शायद मैं विचलित नहीं रहता। ये तो नियम है प्रकृति का कि लोग बीमार पड़ेंगे और लोग का समस्या आएगी।
तो यहां पर से लोग दो प्रकार से देखते हैं। अगर वो पराया व्यक्ति रहता, अगर वो दूसरे के पिताजी रहते, तो आप सोचते उम्र का तकाजा है कोई नहीं। लेकिन अगर वो आपके पिताजी हैं तो आप चिंतित रहेंगे। आप ना चाहते हुए भी, आपको डॉक्टर कितना ही आश्वासन क्यों ना दे, लेकिन आप चिंतित रहेंगे जब तक वो चीजें ठीक नहीं हो जाती। और दूसरे ही पल जब वो यवा आकृति का समय रहा तो नाना प्रकार की परेशानी कभी पिताजी को लेके, कभी माताजी को लेके, कभी वाइफ को लेके, कभी बच्चों को लेके बनती चली गई। आपके बच्चों का ये इंटेंशन नहीं था कि वो आपको परेशान करे, आपके माताजी पिताजी का ये इंटेंशन नहीं था कि वो आपको परेशान करे, आपकी वाइफ का ये इंटेंशन नहीं था कि वो आपको परेशान करे, लेकिन फिर भी समस्याएं बढ़ती चली गई, समस्याएं आती चली गई, और आप उस यवा आकृति के समय तक या उस फ्लक्चुएशंस के समय तक निरंतर परेशान रहे। लेकिन सडनली जब वो समय गया तो आपकी जिंदगी नॉर्मल हो गई। अगर आपके जिंदगी पर कोई टेंशन भी आ रहा है लेकिन आप चिंतित नहीं रह रहे हैं, तो बस इतना ही मतलब होता है इसका। तो शायद आज आपको समझ में आया हो। और इस लाइन का ना, जो इस हाथ पर अवस्थित है, ये भी कहीं ना कहीं मानसिक दबाव को दर्शाता है, क्योंकि एक सिंगल लाइन में जो एनर्जी का प्रवाह होता है वो टूटी हुई लाइन में नहीं होता, कितना ही ये बैलेंस कर ले, लेकिन वही दबाव रहता है पारिवारिक दबाव। तो ये तकरीबन 18 वर्ष से लेके 25 साल की आयु तक पारिवारिक या मानसिक दबाव में आप रहे हैं। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई प्रकार की परेशानी आपकी जिंदगी पर निरंतर आती रही है, जिसको लेके आप निरंतर असमंजस में रहे हैं और निरंतर ये सोचते रहे हैं कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों ये परेशानी आई है। ये आपके स्टेट ऑफ माइंड का परिचय करा रही है, ये आपकी मेंटालिटी का परिचय करा रही है उस पार्टिकुलरली समय तक, जिस समय की हम आपसे बात कर रहे हैं अभी। तो ये चीज आप समझ गए। बड़ा ही लॉजिकल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। ये वीडियो कैसा लगा आपको और ये बातें कैसी लगी आपको समझाने की हमारी, उस पर विचार करना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। और भी कुछ नेगेटिविटी थी, अगर हम इनके नेगेटिविटी को ही देख रहे हैं तो और भी देख लेते हैं। पहली नेगेटिविटी दूसरी थी बृहस्पति गड़बड़ थी, तो इसको और पुख्ता कर रही है पारिवारिक समस्याओं को, जो कि आपके इतले में बता रही है बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी की वजह से। ये भी जातक की जिंदगी पर पारिवारिक समस्याओं को तो दर्शाते दिखा ही देते हैं 100%। तो दो समस्याएं मुझे दिख गई। तीसरी तो देखो वैसी कोई मुझे राहु रेखा 1-2 एजेस में दिख भी रही है, लेकिन वैसे कोई बहुत प्रभावी नहीं है। इसको नेगेटिविटी हम नहीं मानेंगे। बुध रेखा भी बनी रही है फिलहाल, अभी थोड़ी शॉर्ट है और बनेगी। थोड़े डिसीजन मेकिंग में भी कोई समस्याएं मुझे विशेष कर नहीं दिख रही। तीसरी वैसे कोई मुझे खास नहीं दिख रही। तीसरी नेगेटिविटी, प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो एक नॉर्मल ही नौकरी है इनकी, लेकिन अच्छा खाना पीना वाला नौकरी है। मतलब नौकरी है, मतलब अच्छे कमाई कर लेंगे आप, अब जिंदगी को गुजर बसर ठीक तरीके से कर लेंगे। अब जिंदगी पर क्या ही चाहिए, और एक ऐसी नौकरी हो जिसमें आप अपनी जिंदगी को ठीक से बिता रहे हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं। आप जिंदगी पर अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये नेगेटिविटी थी। अभी हम पॉजिटिविटी की बात कर लें तो पॉजिटिविटी इनके हाथ पर जरूर है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए एक भाग्य रेखा जो कि बचपन से ही साथ निभाया है, और बचपन से ही साथ निभा के ये आगे चला है, और आगे ये निरंतर चल रहा है, और यहां से भी निरंतर मुझे दिख रहा है। तो ये पॉजिटिविटी है, बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। स्ट्रांग आपकी एक देखो तो स्ट्रांग आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति है। पॉजिटिविटी है। सूर्य रेखा 1 से ज्यादा मुझे दिखा, जहां पर से व्यक्ति टैलेंटेड होते हैं और जिंदगी पर एक नौकरी को प्राप्त अवश्य करते हैं, आगे भी बढ़ रही है, तो कुछ तरक्की का योग बनेंगे। बुध रेखा भी आपकी बन रही है, ये भी पॉजिटिविटी को ही मान लेते हैं। मूल रूप से पॉजिटिविटी आपके प्लैनेट से बड़ा बढ़िया शुक्र मुझे दिखा, शुक्र का पर्व मुझे गजब दिखा, शुक्र का पर्वत मुझे बड़ा ही बढ़िया दिखा, उभार लिए हुए कंडीशन में है। मंगल बड़ा ही अच्छा कंडीशन में है, यहाँ से दबाव में तो ये थोड़ी तकलीफ है, बाकी बृहस्पति ठीक ठाक है, और ये भी आपके सैटर्न भी ठीक है, सन मरकरी भी ठीक ठाक है, मंगल भी ठीक है, चंद्रमा मिला जुला के ठीक है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है, जिस पर ऐसे जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। इन चीज़ों का ये परिचय निरंतर रूप से हमें करा रही है, निरंतर रूप से ये मुझे परिचय करा रही है, जहां पर से जातक की जिंदगी ठीक रहती है। लाख परेशानी आ जाए लेकिन फिर भी जिंदगी पर समस्याएं आए जाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जिंदगी ठीक रहती है। अभी इनके लाइफ पर एक बड़ी इल्ज़ाम को लेकर समस्याएं आई थी, वो भी ठीक रही। अभी आज ये जॉब कर रहे हैं तो आगे जॉब करते ही रहेंगे, मैं दिखाऊंगा उसको। तो इन पर ना एक मुकदमा चल रहा है, इन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है
जो कि बड़ा ही तकलीफ रहा। लेकिन चूंकि मंगल बहुत बढ़िया था, शत्रु विजय होने के बड़े अच्छे योग थे, तो आप फिर से नौकरी में आ गए। लेकिन इनकी नौकरी कुछ दिन के लिए गई थी, इल्ज़ाम लगा था इन पर, सस्पेंशन हुआ था, मान के चल लो। अब ये क्यों हुआ और आगे होगा कि नहीं, इनके प्रश्न है। तो देखिए, मेरा जहां तक मत है, बृहस्पति गड़बड़ है, शत्रु पक्ष से दिक्कत होती है। दूसरी आपकी कुछ राहु रेखा मुझे दिखी थी, जहां पर यह भी गड़बड़ी को दर्शाती है। और इन्होंने गलती की थी, इनकी गलती रही थी, इन्होंने एक्सेप्ट किया। और सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आपने अपनी गलती मान ली, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इनकी जो बृहस्पति थी, ये इनको अज्ञानी बनाती है। ज्ञान का अभाव और एक मिस्टेक के बाद लोग सीखते हैं, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। तो मिस्टेक के बाद आपने सीखा और आपने उसका एहसास किया, चूंकि गलती बड़ी थी, उसका सजा मिला। लेकिन अगर आपका हाथ खराब रहता तो कोई कोई गलती करके 10-10 साल 20-20 साल झूल जाता है। आप तो नहीं झूले ना। इनकी नौकरी भी तुरंत से हो गई, इनकी सैलरी भी आने लगी, इनकी ज़िंदगी भी चलने लगी। अब इनको उसी बात को लेकर डर है कि वो समस्याएं फिर मेरे ज़िंदगी पर नहीं आएगी ना, मैं उसको रफा दफा कर लूँगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि समस्याएं तो आपके ज़िंदगी पर आई और वो समस्याएं चली भी गई। जो होता है स्पॉट पे होता है, समस्याएं आई चली गई। अभी आप नौकरी में हो, अब क्यों समस्या आएगी। अब रहा बात उसके स्पष्टीकरण का, जो आपने गलती की है वो आप खुद ही मान रहे हैं कि आपसे गलती हुई है, तो नो डाउट जब आप हमारे पास मान रहे तो आपको अपने भी आंख में उस चीज़ का पानी होगा और वो गलती फिर से दोहराने की आप कोशिश नहीं करोगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर दोबारा जॉब हुआ तो सरकार या फिर जिस भी क्षेत्र के आप अंदर थे, वो कोई ना कोई चीज़ आपका देख के ही आपको नौकरी दिया होगा। अगर आप अब आगे गलती नहीं करते हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। अगर आप आगे गलती करते हैं तो फिर समस्या होगी। बस सीधा सा कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, सीधी कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। नहीं तो अगर उसको इतनी ही बड़ी कार्रवाई करनी होती तो आपके ऊपर नौकरी कहां होता। ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, आपकी फिर नौकरी कहां होती। उसने आपको माफ किया तभी तो आपकी नौकरी हुई। सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए इसको लेकर लोड मत लो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आगे से वो गलती जो आपने करी थी वो नहीं होनी चाहिए। जो आपने मेरे पास भी एडमिट किया था, वो गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आपने किया हो, किसी भी प्रकार की माइंड मतलब झुंझलाहट में या फिर कह लो मैनिपुलेशन में आपने ये कार्य किया हो, लेकिन अब आगे ये कार्य नहीं होना चाहिए। चूंकि बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ थी, ये इंसान को थोड़ा तकलीफ तो देती है, परेशानी तो देती है। परेशानी आपको दे दी, बातें खत्म हो गई वहीं पर। अब आगे प्रयास बिल्कुल भी मत करना। तो इनके प्रश्न थे। क्योंकि मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपने आगे फिर गलती करी तो आपके देखो जीवन रेखा पर कोई परेशानी तो है नहीं। अगर आपने गलती करी तो फिर सजा आपको मिलेगा। चूंकि जीवन रेखा पर परेशानी नहीं थी, भाग्य रेखा बड़ी स्मूथ थी, तो उस गलती का ज्यादा दिन सजा नहीं मिला आपको। बच गए आप, बच गए आप, सीधी सी बात है। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी अभी इनके आगे की जिंदगी को लेकर प्रश्न थे, उसको भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। बचपन से देखो पारिवारिक समस्याएं तो अपनी झेली है, बाद बाकी यहां पर से कुछ प्रगति के योग जो जिंदगी पर निरंतर प्रगति को दर्शाती है। कुछ एक राहु लेखा था 16-17 वर्ष की आयु में, इंडिपेंडेंट 18 वर्ष के बाद ही हो गए हैं। 19वें साल में तरक्की थी, 22वें में एक नौकरी प्राप्ति के योग थे, 22 के बाद जीवन रेखा स्मूथ चली। एक तकरीबन 30वें साल की आयु में एक राहु रेखा थी, 30 के बाद जिंदगी स्मूथ थी। 33 में प्रगति, एक 35 में तो हो सकता है आपकी इच्छाएं पूर्ति हो जाए। एक आपकी तकरीबन 38 में, एक 40 में, एक 42 में, एक आपकी 44 में, एक आपकी 48 में की प्रगति, फिर जिंदगी स्मूथ है। एक आपकी 60 में है, 60 के बाद भी एक आपकी साल की 70 में दिख रही है, 70 के बाद भी लाइफ स्मूथ है। तो विशेषकर समस्या की बात नहीं है, जीवन रेखा बड़ी स्मूथ मुझे दिख रही है। और विशेष राहु रेखा का साथ नहीं है, आपको क्या चाहिए। तो जब ये राहु रेखा नहीं है तो विशेष कोई चिंता करने की आवश्यकता भी मेरे ख्याल से तो है नहीं। और साफ सुथरा हथेली है, या ऐसे लोग बड़े ही अच्छे तरीके से जिंदगी को बिताते हैं, बशर्ते कुछ गलती ना किए हो। अगर आप कुछ गलती करते हो ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सजा तो आपको मिलता है। गलती का अर्थ ये नहीं है, समझना। अगर आपने किसी अच्छे उद्देश्य से किसी को कोई बात कहा या किसी बात को लेके आपने कोई डिबेट करा, तो उसको हम गलती नहीं मानेंगे। गलती का मतलब होता है इंटेंशन। मान लिया जाए कि आप किसी जगह कार्य कर रहे हैं, आपको वो बहुत अच्छा तनख्वाह दे रहा है, बहुत ही अच्छा, लेकिन आप उस तनख्वाह से संतुष्ट नहीं है और उसको बैक बाइटिंग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसके पीछे से भी आप कुछ कमाने का प्रयास कर रहे हैं उसके बताए बिना, तो नो डाउट वो गलती है। ट्रस्ट मत तोड़ो, बात खत्म हो गई। बाकी किसी का भला चाहो तो अगर थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, उसको गलती नहीं कहते हम, लेकिन ट्रस्ट मत तोड़ो। चलिए आगे हम चलते हैं।
जैसे कि मान लो अभी इनके तरीके का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर से ये स्क्वायर स्पाम है, जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं, सारे प्लान लगभग लगभग अच्छे कंडीशन में, लेकिन थोड़े हार्ड हथेली है, तो मेहनती तो होते हैं आप, और श्रम तो शारीरिक श्रम तो आपको करना पड़ता है। 60% राज्यों का फल है गुलाबी हथेली, धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। सरकारी नौकरी में अब क्या चाहिए, जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी, तरह शक्ति बड़ी शानदार है। कुछ लाइन्स अंदर से घबराहट की स्थिति को ये बता रही है। हालांकि इसके लिए आपको उपाय मिल जाएगा। एक यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे ही हो गए, व्यक्ति बड़े डिजायर महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकंड फ्लेज बड़ा अच्छा है, व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से कर पाते, बहुत ही आराम से। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी, ऐसे व्यक्ति के झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, एकदम नहीं है। तो जबरदस्त थंब है। फिर देखो समझदारी के लोग काफी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पे कई लाइन समझते इंसान बहुत ही अच्छे हैं। लोगों के प्रति एक अच्छा सोच रखने वाले आप व्यक्ति हैं। ये टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था रहती है, और सैटर्न फिंगर लंबी है, बड़े मेहनती हैं। सूर्य फिंगर लंबी, बड़ी गजब की हिम्मती है, ये बड़ी है हिम्मत, तो इतना कमाल का है, मैं क्या ही बोलूँ। सन सूर्य की अटैचमेंट है, तो गुणी व्यक्ति होते हैं, कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करता है जिससे आप जिंदगी पर धन कमाते हो, कन्फर्म, 100% कन्फर्म। फिर देखो ये टिंड करी, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है, लेकिन थोड़ा श्रद्धा रखो भी आप। बाकी देखो ये सैटर्न फिंगर लंबी, ये बुद्ध फिंगर लंबी, कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाती है। फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, व्यक्ति बिल्कुल लापरवाह नहीं होते, एकदम कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते, समझा पाते हैं बहुत ही आराम से। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार हैं, कहीं से भी पैसे कमा के ले आएंगे, इतने समझदार होते हैं। फिर देखिए बृहस्पति, ये बृहस्पति तो गड़बड़ था, ये तो प्रारंभिक स्ट्रेस को दर्शाता है। कुछ हल्के फल्के लाइंस थे तरक्की के, बाकी कुछ परोपकार के लाइंस थे। बृहस्पति गड़बड़, इसका उपाय तो मैं दूंगा, ये तो आपको करना निहायत ही जरूरी है, नहीं तो ये आपके लिए तकलीफदेह अवस्था मानी जाएगी। इस केस में कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में, शत्रु विजय करने में बड़ी समस्या होती है। शत्रु बहुत बनते हैं, हिडन शत्रु बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। फिर देखिए मस्तिष्क रेखा अच्छी है, दिमाग के तो काफी तेज व्यक्ति हैं आप, और ये कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हर्ट लाइन अच्छी है, लेकिन यहां पर फ्लक्चुएशंस थे 25 साल की आयु तक फ्लक्चुएशंस में रहे। वही मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी कोई ना कोई परेशानी जिंदगी पर आने पड़ी है, जिसको लेके काफी असमंजस की स्थिति में आपने अपनी जिंदगी को बिताया है। ये परेशानी का, ये इस चीज तरीके की परेशानी का परिचय करा रही है। बाकी आपकी ट्राइंगल्स जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है। भाग्य का साथ, मेहनती तो जबरदस्त है आप। मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रही है 28 में 30 वर्ष की आयु तक। जातक का माइंड बहुत चेंज करता है, ये कर लो वो कर लो, इसमें ग्रोथ मिलेगा, उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगा, इसमें ग्रोथ मिल गया या फिर इसमें नहीं मिलेगा, मतलब इस प्रकार की चीजें व्यक्ति के जहन में हमेशा चलती है, हमेशा चलती है। फिर देखो लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा है, दिमाग के तो बड़े तेज हैं, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, चीजों को समझने की जो क्षमता होती है ना, ये आप में बड़ी कमाल की होती है, बड़ी कमाल की। सूर्य रेखा अच्छी है तभी तो नौकरी भी, अदरवाइज नौकरी कहाँ मिलती है। एक जबरदस्त सूर्य रेखा ये भी देख लो, तो जो भी नौकरी है उसको सम्मान करो। आगे भी सूर्य रेखा बन रही है तो व्यक्ति टैलेंटेड तो आगे, अगर आपने सही तरीके से कार्य किया ना तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर तरक्की होगी। अगर आपने अधिकारी के लिए प्रयास किया होता तो अधिकारी बनने के भी पूर्णतः चांसेस थे। चूंकि मस्तिष्क रेखा, माइंड, चूंकि हार्ट लाइन टूटी हुई थी, जिसके एवज में कुछ फ्लक्चुएशन जिंदगी पर आते हैं, विशेषकर इसको लेकर चिंता नहीं करना है। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग ये लाइन्स है, ये दर्शाते इंसान कितने तेज है, दिमाग लगा के कार्य करते हैं और संपन्न करके ही छोड़ते हैं। फिर देखो जबरदस्त मंगल, एनर्जेटिक तो है, एनर्जी है, पराक्रमी है, लॉजिकल है, लेकिन कभी कभार अज्ञानी टाइप का बिहेव करते हैं। चूंकि बृहस्पति में गड़बड़ी थी तो इसको लेकर व्यक्ति थोड़ा अज्ञानी टाइप का बिहेव करते हैं, आगे से इस बात का खासा ध्यान रखना। पराक्रमी है, आगे दीर्घायु है, शत्रु विजय नहीं हो पाएंगे, लेकिन गलती मत करो। गलती करने से क्या होता है ना, इंसान बड़े ही तकलीफ में आ जाते हैं। बोलना गलत नहीं है, गलत कार्य करना गलत है। तो ये जबरदस्त आपका मंगल है, बेहतरीन इंसान, एनर्जेटिक है। बाकी एक बढ़िया चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ कुछ पैसे आते रहेंगे, यात्रा भी कुछ कुछ नॉर्मल जिंदगी पर होती रहेगी, इस चीज़ का भी परिचय करा रही थी। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, और यहाँ से चलिए आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बड़ी खतरनाक। 36 के बाद भी बने तो भाग्य का साथ है, पैसे तो आते ही रहेंगे, नो डाउट। कुछ प्रॉपर्टी के योग 36 के बाद डेवलप कर रहे हैं, कुछ सूर्य रेखा बड़ी अच्छी से मुझे दिखी, बुध रेखा भी बड़ी अच्छी है, व्यक्ति पैसे कमा लेते हैं, लेकिन अभी बन रही है। खर्च थोड़ा होता है, सेविंग में थोड़ी समस्याएं होती हैं, सेविंग में बड़ी समस्याएं होती है बना। एक जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की भाग उदय, मनी मैनेजमेंट में बहुत प्रबल, पैसे मैनेजमेंट में प्रबल, लग्जरी का प्रॉपर सुख चाहिए वो आपको मिलता भी है। स्ट्रेस थे कुछ पारिवारिक, नॉर्मल है, ये बहुत बहुत स्ट्रांग लाइन नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस थे। बाकी मंगल बड़ा अच्छा है, पराक्रमी तो है,
नॉर्मल टेंशन के लाइन व्यक्ति फालतू का सोचते भी नहीं है, जबरदस्त आपकी जीवन रेखा। व्यक्ति दीर्घायु आयु को लेकर वैसे टिप्पणी की आवश्यकता भी नहीं है, और व्यक्ति लंबा ही बसते पराक्रमी है, अपने पराक्रम को समझो। तो ये तनिकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।